हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का टॉपिक है रामपाल के गपोड़ी चेले। ठीक है, मुंह में आया गपोड़ देते हैं, बिना सोचे बिना समझे। इनको कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई प्रमाण भी मांगेगा इनसे। गपोड़ दिया और उसके जो अंध भक्त हैं वो उसको सच मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पाँव में तीर लगने की कहानी किस तरह बता रहे हैं, और दूसरी बात भी एक है वो भी सुनिएगा। ठीक है कि इनको ये तक पता नहीं कि यादव वंश किस तरह आपस में लड़के मरे थे, और जो यादव वंश को कि श्री कृष्ण को श्राप किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण को श्राप किसने दिया था, ये तक पता नहीं इन मूर्खों को। और ये बनते हैं ज्ञानी। पहले सुनिए इनकी गपोड़। चलिए गपोड़िए महाराज। सुन और सुनाता हूँ। दुर्वासा ऋषि के शाप वश यादव कुल आपस में लड़कर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी। एक सवाल क्या कहा इसने कि दुर्वासा ऋषि के कारण, शराब के कारण जो यादव वंश था वो कट के मर गया। ठीक, अब दूसरा गपोड़ सुनिए। भगवान को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई वाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा करके वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने वो बदला प्रतिशोध चुकाया है। पांचों पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़ मरे हैं। वे द्वारिका पहुंचे, वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़फ रहे थे। पांचों पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। तो अभी आपने देखा क्या दूसरा क्या बोला इसने, ये गपोड़ी ने बोला ये कि भगवान श्री कृष्ण के पाँव में तीर लग गया और वो घायल हो गए, और बाद में फिर उसको बताया कि तू पिछले जन्म में तू बाली था, एंड मैंने ये कहानी बताने लगा कि मैंने तुझे पेड़ के पीछे छुप के मारा था, इसलिए तेरा वो जो बदला है वो पूरा हो गया। और बाद में पांडव को पता चला कि उनके पाँव में तीर लगा है, तो वो उस स्थान पे गए जहाँ जिस स्थान पे वो घायल पड़े थे भगवान श्री कृष्ण, और वो तड़प रहे थे। ये देखो गपोड़ी लाल की गपोड़। अब इनसे बोलो कि भाई तूने पढ़ा कहाँ से ये? नहीं, वो हमारे जो गपोड़ी लाल हैं, नकली तत्वदर्शी हैं, उन्होंने बताया। तो बताने से होगा या जो हमारे ग्रंथ हैं? तुम तो कहते हो कि हम ग्रंथों से ज्ञान देते हैं। तो गपोड़ी लाल अभी तुम्हारी पोल खोलता हूँ मैं, ठीक? क्योंकि देखो तुम गपोड़ी हो, अब उनकी पोल तो हमने खोलनी पड़ेगी क्योंकि हम सच्चे सनातनी हैं। तो वेट करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो शुरू करते हैं। महाभारत है, चतुर्थ खंड है। ठीक है, पहले देखते हैं कि जो यदुवंशी थे, जो यादव वंश था, वो क्या ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से नष्ट हुआ था या किसी और के उससे। ठीक है, तो इसके हम चलेंगे स्त्री विलाप पर्व में। ठीक है, ये स्त्री विलाप पर्व है। इसका ये चलेंगे कि ये 25वां अध्याय स्त्री विलाप पर्व का। हाँ, अन्याय वीरों का मरा हुआ देखकर गांधारी का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण को यदुवंशीय का विनाश का यदुवंशीय का श्राप देना, मतलब यदुवंशी का जो विनाश हो जाए उसका श्राप देना। ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर लिखा क्या है। ठीक, हाँ, तो वही अध्याय आ गया है। अन्याय वीरों का मरा हुआ देखकर गांधारी का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण को यदुवंश विनाश का इसका श्राप देना। तो देखते हैं कि यहाँ अब किसने श्राप दिया था, देखते हैं। यहाँ से देखो 37वें श्लोक से कि ऐसा कहकर शोक से मूर्छित हुई गांधारी धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख से उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। तदंतर उनके सारे अंगों में क्रोध व्याप्त हो गया। पुत्र शोक में डूब जाने कारण उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। उस समय गांधारी ने सारा दोष श्री कृष्ण के माथे मढ़ दिया। तो
कि फिर कहा, गांधारी ने कहा, श्री कृष्ण, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए। तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी अपेक्षा कैसे कर दी, मतलब कि अनदेखा कैसे कर दिया। हाँ, उन्होंने बोला कि हे मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों में अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य मौजूद थी, तुम वेद शास्त्र और महात्माओं की बातें सुनी और जानी थी। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया, उस दुर्लभ तपोबल से तुम्हें श्राप दे रही हूँ। किसने, कौन बोल रही है? गांधारी। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। 42वां श्लोक। गोविंद, तुमने आपस में मार काट मचाते हुए कुटुंब कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश कर डालोगे। मधुसूदन, आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबसे अपरिचित और लोगों को आंखों से ओझल होकर ठीक है। तो इस तरीके से तो श्राप दिया कि तुम अपने जो कुल है वो है जो यदुवंशी है, वो आपस में कट के मर जाएंगे। तो किसने दिया था श्राप? ये गांधारी ने। पर देखो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि अब राजन, वह घोर वचन सुनकर महामानवी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा, छतरानी, मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है। तुम तो किए हुए को ही कर रही हो, इसमें संदेह नहीं कि विष्णुवंशीय के यादव देव से ही नष्ट होंगे। मतलब वो देव से ही नष्ट होंगे, वो ऐसे नष्ट होने वाले नहीं हैं, तो देव से ही नष्ट होंगे। सुब्रे, विष्णु कुल का संहार करने वाला मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यादव दूसरे मनुष्य के तथा देवताओं और दानों के लिए अवध्य हैं, अतः आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे। तो यहाँ पर यह समझ में आया कि जो यादव वंश जो था वो उनको कोई ना देव मार सकते थे, ना उनको कोई दैत्य मार सकता था, वो आपस में ही लड़के मरेंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है, तो मरना क्यों है उनने आपस में, कारण क्या है? चलो ये कारण भी जानेंगे हम आगे कि वो यादव वंश कौन थे। अब दूसरा इनका सवाल था कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो तीर मारा था, वहाँ भगवान तड़प रहे थे। यादव वो जो पांडव गए, उन्होंने देखा कि भगवान वहाँ तड़प रहे थे, और जो जिसने तीर मारा था उससे ये कहा कि पिछले जन्म में मैंने तुझे छिप के तीर मारा था, इसलिए तूने इस जन्म में तेरा बदला पूरा हो गया। क्या ऐसी बात कहीं पर लिखी है? इन गधों ने दिखाया नहीं, इन मूर्खों ने। मैं दिखाता हूँ कि ये बात कहाँ की है। ये महाभारत छठा खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके चलेंगे मौसल पर्व में। हाँ, तो ये आ गया है मौसल पर्व। मौसल पर्व का यहाँ से द्वारका में अर्जुन की सूचना देने के लिए हस्तिनापुर आना, चौथा अध्याय मौसल पर्व का। दारुका का अर्जुन को सूचना देने के लिए हस्तिनापुर जाना। बभरू का देहावसान एवं बलराम और श्री कृष्ण का परम धाम गमन। यहाँ पर मृत्यु शब्द नहीं आया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं वहाँ पर कि क्या लिखा है। तो ये आ गया चौथा अध्याय मौसल पर्व का। ठीक है, ये दारुका अर्जुन को सूचना देने के लिए हस्तिनापुर जाना, बभरू का देहावसान एवं बलराम और श्री कृष्ण का परम धाम गमन। इसका हम 20वें-21वें श्लोक से पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कि जो ये कह रहे थे ना कि हाँ कि 21वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता हैं, तो उस समय उन्होंने देह मोक्ष एवं अहलौकिक लीला का वर्णन करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके महायोग समाधि का आश्रय लेकर
आश्चर्य पृथ्वी पर लेट गई। मतलब कि जो ये लीला करनी थी सारी, उसका संवर्णन, उसको समाप्त करना था, तो कुछ ना कुछ निमित्त बनाना था। तो निमित्त किसको बनाया, आगे पढ़ो, ठीक है। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को भी मृग ही समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैरों के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो आया तो उनके पाँव में उसने मृग समझ के मारा, पर वो निमित्त बनाया था। किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। इससे 21वें श्लोक में कहा कि निमित्त बनाया था अपनी लीला को समाप्त करने के लिए, जो लीला करने के आए थे। अब तो आगे पढ़िए। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए ऊर्ध्वलोक अपने परम धाम को चले गए। यहाँ मृत्यु शब्द कहीं पर नहीं आया, श्लोक में भी पढ़ लीजिए कि वो अपने परम धाम को चले गए। यहाँ पर मृत्यु शब्द आया नहीं है, और ये भी नहीं आया है कि वो तड़प रहे थे, और ये भी नहीं आया बोला उससे कि मैं पिछले जन्म में तेरे को मैंने छुपके मारा था, पेड़ों के पीछे छुपके, इसलिए तूने अभी तेरा बदला पूरा हुआ है। आगे भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण क्या है, अपने ऊर्ध्वलोक में चले गए, अपने लोक में चले गए, परम धाम को चले गए। तो अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सरा सहित मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। राजन, तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप, उग्र तेजस्वी, अविनाशी, योगाचार्य, महात्मा भगवान नारायण अपनी प्रभा से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने अप्रेम धाम को प्राप्त हो गए। नरेंद्र, तदंतर भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ गंधर्व, सुंदरी, अप्सराओं, सिद्धि और सांध्यों द्वारा विनीत भाव से पूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणों से मिले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये अध्याय समाप्त हुआ ना, यहाँ पर मृत्यु शब्द आया। क्या है, वो परम धाम को चले गए थे, उन्होंने एक लीला करनी थी, एक निमित्त बनाना था, जो ये इसको भंग करने के लिए एक शिकारी को उसका सिर्फ निमित्त बनाया। जब उसके पास आके माफ़ी मांगने लगा उस जो शिकारी, तो उनको समझाया कि ये मेरी ही लीला थी, ये मेरा ही बनाया हुआ एक जाल था। तो अब आगे देखते हैं कि जो यादव वंश थे वो कट के मरे क्यों, कारण क्या था, मतलब कि जरूरी था क्या ये चीज़ होना? क्या भगवान श्री कृष्ण रोक नहीं सकते क्या इसको, रोक नहीं सकते थे क्या? उस श्राप को रोक सकते थे, उसका एक कारण है। देखिए आगे प्रमाण सहित दिखा रहे हैं, तुम्हारी तरह गपोड़बाजी नहीं करते हम। ये मौसल पर्व का 8वां अध्याय, अर्जुन और व्यास जी की बात, ठीक है। इसके मुख्य विषय पे चलते हैं कि यादव वंश क्यों कट के मरा, क्या कारण था उनका। हाँ, तो यह आ गया है। अर्जुन ने इससे पहले पूछा था, अर्जुन ने, ऊपर में तुम्हें दिखा देंगे कि जो ये यदुवंशी थे कि वो क्यों कट के मरा, जो पूछा था व्यास जी से अर्जुन ने। तो व्यास जी ने क्या बोला, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में बना रहा हूँ। व्यास जी ने बोले, कुंती कुमार अर्जुन से बोलने, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। क्या थे वो? देवताओं के अंश थे। वे देवाधिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा के भंग होने का डर था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन्हें मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। मतलब कि वो भगवान के ही अंश थे, देवताओं के ही अंश थे, वो किसी के वो अवध्य थे। तो यहाँ धर्म की हानि ना हो, मर्यादा की भंग ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उपेक्षा कर दी।
कुरुक्षेत्र वृष्टि और अंधकार के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक न करो। उन महानस्वी वीरों को भविष्यवाणी के भी ऐसी थी, उनका प्रारब्ध भी वैसा बन गया था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उनकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो संपूर्ण चराचर प्राणी सहित तीनों लोकों के गति को पलट सकते हैं, फिर उनकी महानस्वी वीरों का प्राप्त हुए श्राप पलट देने में उनकी ये कौन सी बड़ी बात थी। तो यहाँ पर अभी समझ में आया ना कि वो श्राप को भी हम वो टाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसकी उपेक्षा, इसको अनदेखा क्यों किया? क्योंकि जो यादव वंश थे, कि यादव देवताओं के अंश थे, वे देवानुदेव श्री कृष्ण के साथ ही आए थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आए थे, और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही वो अपने गोलोक चले गए, परम धाम को चले गए। वो किसकी? धर्म की मर्यादा के लिए। तो मेरे अंध भक्तों, तो समझ में आया? अरे मूर्खो, अरे थोड़ा सा शास्त्र तो पढ़ लो, क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो। अगर किसी बड़े मंच पे तुम लोग चले गए ना, अगर ऐसी गपोड़बाजी शुरू करी ना, तो वहाँ हंसी के पात्र बनोगे, हंसी के मजाक के पात्र बन के रह जाओगे। तुम्हारा जो नकली तत्वदर्शी है वो गपोड़ कहानियाँ तुम्हें सुनाता था और उन पर विश्वास हो गया है, और खुद तुम लोग बोलते हैं कि हमारे तत्वदर्शी ने 18 पुराण, 4 वेद, पूरे शास्त्र खोल के दिखाए। किधर खोल के दिखाए? बहुत रहस्य छुपा है इसमें, बहुत रहस्य छुपा है। कि यही महाभारत में, महाभारत गीता एक ही है, महाभारत से ही गीता के जो श्लोक अलग किए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए। जो भूसा भर चुका है दिमाग में ना, खोलिए उसको। जो तुम्हारा नकली तत्वदर्शी तुमको जो बताता है ना, एक बार क्रॉस चेक करके देखो कि वो चीज़ लिखी नहीं लिखी है उधर। खाली गपोड़ कहानियाँ बनाने आती है बस। आज हमें ये पता चला कि ये कितने गपोड़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा ने इनको श्राप दिया था। श्राप तो गांधारी जी ने दिया था यदुवंशियों को। और नंबर 2, ये कह रहे हैं कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण तड़प रहे थे तीर लगने के बाद, तब वो मिलने आए कौन? पांडव। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है। यहाँ लिख रखा है कि वो लीला का संवर्णन करना था, लीला ख़त्म करनी थी, समाप्त करनी थी, इसलिए वो जो एक शिकारी था उसको निमित्त बनाया भगवान श्री कृष्ण ने, और अपने परम धाम में चले गए वो। और यहाँ मृत्यु शब्द भी नहीं आया, मृत्यु भी नहीं हुई है उनकी, लिखा है वो चले गए अपने। उसको ना श्लोक में लिखा है संस्कृत में, ना हिंदी में अनुवाद में कर रखा है, तो कैसे कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है? गपोड़बाजी करनी आती है ना बहुत। अरे कितना झूठ फैलाओगे, कितना झूठ फैलाओगे? शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। बचे हुए अभी तुम लोग ना, क्योंकि किसी की नज़र नहीं पड़ी तुम पे। अगर जिस दिन नज़र पड़ गई ना, बीच मंच पे तुमको घसीटा जाएगा, बीच मंच पे तुमको रगड़ा जाएगा। वहाँ एक एक बात का जवाब लिया जाएगा प्रमाण सहित। फिर वहाँ ये नहीं चलेगा कि अनुवाद गलत हुआ है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर ऋषियों ने अपना मत डाल दिया है, उसने यहाँ से अपना वो मत डाल दिया है। वहाँ नहीं चलता है ये। वहाँ पूरी बाल की खाल उतारी जाती है अच्छी से। जब बड़े मंच पे जाते हो तो बंद कमरे में वीडियो बना ली, वो ठीक है। जो नकली तत्वदर्शी है तुम्हारा ना, उससे पूछो, सवाल क्वेश्चन करो, पूछो कि गुरुजी ये कहाँ लिखा है, तो ये बताओ हमको, जो तुम एक गपोड़ रहे हो कहानियाँ। तो सभी सनातनियों, सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। ये जो वीडियो है इसको शेयर कर देना कि इनके जो मूर्ख चेले हैं वहाँ तक पहुँच जाए। तो हर हर महादेव, जय श्री राम।